प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही जानदार सेशन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ओरिजिनल पेपर मैंने बताया था सुबह कि आप लोग को मिलेगा यहाँ पर। देखिए गृह विज्ञान 2026 का 823 जीएस सेट है प्रिय विद्यार्थियों। और यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स से प्राप्त हुआ ये रिया सोनकर से। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों 823 जीएच कक्षा 10 का गृह विज्ञान 2026 का। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और ज़बरदस्त तरीके से जो अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए और बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला का जो है उत्तर मिला लीजिए। फटाफट जो सभी लोग तैयार हो जाइए प्रिय विद्यार्थियों, तुरंत जल्दी कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। पहला देखिए प्रश्न क्या है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 206, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए दिया गया 200, 206, 306, 150। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 206। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। तो 206 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। सूर्य के प्रकाश में त्वचा द्वारा कौन सी विटामिन उत्पादित होती है। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों ये जो है विटामिन डी जो होता है मिलता है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण। और सूर्य की जो प्रारंभिक किरणें होती हैं उन्हीं से मिलता है। ऐसा नहीं कि दिन भर आप रहेंगे सूर्य में की रोशनी में तो मिलेगा। तो विटामिन डी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा मद बजट का मुख्य मद नहीं है। आवास, भोजन, फैशन, शिक्षा। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा फैशन आपका यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट द मेन आइटम्स ऑफ द बजट। अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों। सभी पेपर का यहाँ पर सॉल्यूशन इस चैनल पर कराया जाता है। निम्नलिखित में से डाकघर के माध्यम से बचत योजना के प्रकार कौन से हैं। बचत खाता योजना, संचयी सावधि जमा योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र या फिर इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी ऑप्शन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एमॉन्ग द फॉलोइंग सेविंग स्कीम थ्रू पोस्ट ऑफिस आर। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सेविंग अकाउंट भी हो जाएगा, क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी राइट हो जाएगा आपका। पांचवा देखिए प्रश्न क्या है, रसोई घर की सफाई किसके अंतर्गत है। दैनिक सफाई, साप्ताहिक, मासिक या फिर वार्षिक। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों दैनिक सफाई का होना बहुत ज़रूरी होता है। पर डे सफाई होना चाहिए, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तभी स्वच्छ रहेगा जब रसोई घर, तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। डेली क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग इज कवर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डेली क्लीनिंग हो जाएगा। 1 मीटर में कितने होते हैं देखिए, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो यहाँ पर ये आपका रहेगा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। जल का संगठन क्या है। तो देखिए यहाँ पर H2O। तो H2O 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो 2 भाग H2O फार्मूला देखिए है यहाँ पर। तो 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। सातवें का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फटाफट शेयर कीजिए। सातवें का 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन 1 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर इज, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। फटाफट शेयर कीजिए फटाफट। भारत में हल्के मोटर वाहन के लर्नर लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों अगर कोई बच्चा जो है 18 वर्ष का बालक हो गया है या बालिका हो गई है तो 18 वर्ष के बाद वो होता है उसे हल्के वाहन के लिए जो है लर्नर लाइसेंस मिल सकता है। तो न्यूनतम आयु कितना है, 18 वर्ष है। तो 8वें का विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विच इज़ द मिनिमम एज ऑफ फॉर लर्नर लाइसेंस फॉर लाइट मोटर व्हीकल्स इन इंडिया। TAB वैक्सीन किस रोग से बचाव हेतु लगाना चाहिए। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर TAB जो है मुख्य रूप से टाइफाइड के लिए है यहाँ पर। तो ये मियादी बुखार आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। TAB वैक्सीन शुड बी गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच डिसीज। तो टाइफाइड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। सिलाई किट में रखी जाने वाली वस्तु कौन सी है। तो देखिए धागा हो गया, सुई हो गया, कैंची हो गया। तो सिलाई किट में इन सभी को रखते हैं हम लोग। तो इनमें से सभी आपका राइट होगा। 10वें का विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच आइटम्स इज आर केप्ट इन अ सीविंग किट। तो थ्रेड, नीडल्स, सीजर्स, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। 11वां प्रश्न देखिए क्या है, कपड़ा काटने से पूर्व चिन्ह लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेन, मिल्टन चौक, पेंसिल, इनमें से सभी। तो देखिए मिल्टन चाक का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। मिल्टन चाक यहाँ राइट हो जाएगा। वस्त्रों की धुलाई का महत्व क्या है। सफाई, दुर्गंध दूर करना, वस्त्रों की सुरक्षा, इनमें सभी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इनमें सभी ऑप्शन सही होगा। पहले तो सफाई भी होगा, इसमें दुर्गंध भी दूर होगा और साथ ही साथ वस्त्रों की सुरक्षा भी होती है। तो वस्त्रों की धुलाई इसलिए महत्व जरूरी है। तो इनमें सभी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ऊनी वस्त्रों को सुखाने की उचित विधि क्या है। नायलॉन की डोरी पर लटकाकर, स्टील की तार पर लटकाकर, समतल सतह पर फैलाकर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समतल सतह पर जो है मुख्य रूप से फैलाते हैं इसको ना।
नायलॉन की डोरी पर लटका कर, तो देखिए यहाँ पर समतल सतह पर फैलाकर मुख्य रूप से जो होता है 13वें का विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाय स्प्रेडिंग ऑन ए फ्लैट सरफेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक पोषक तत्व क्या है? तो देखिए विकास के बारे में अगर बात किया जाए पोषक तत्व के बारे में तो प्रोटीन होता है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो 14वें का विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विकास के लिए वृद्धि के लिए जो होता है प्रोटीन का बहुत जरूरी होता है। 14वें का विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15वां देखिए प्रश्न क्या है, रसोई घर के समीप कौन सा कक्ष होना चाहिए? तो देखिए भोजन कक्ष होना चाहिए, ठीक है। डाइनिंग रूम का होना बहुत जरूरी होता है। विच रूम शुड बी सिचुएटेड नियर द किचन, तो डाइनिंग रूम यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 16वां देखिए प्रश्न क्या है, कौन सा अंग श्वसन अंग का भाग नहीं होता है? अग्न्याशय, तो देखिए पैनक्रियाज जो है ये नहीं है प्रिय विद्यार्थियों। 16वें का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नाक, फेफड़ा, श्वास नली ये सभी जो है श्वसन अंग के ये सभी अंग है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर अग्न्याशय जो है वो नहीं है, ठीक है ना। ये भोजन के लिए मुख्य रूप से जो होता है यूज होता है। विच ऑर्गन्स इज नॉट पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यानी कि पैनक्रियाज जो होगा आपका राइट हो जाएगा। नाक एवं गले के विकारों में सहायक है गर्म सेक, ठंडी सेक, बफारा लेना, स्पंज करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर जो है स्टीमिंग देखिए होता है, यहाँ पर भाप लेते हैं हम लोग। नाक एवं गले के लिए जो होता है मुख्य रूप से जो होता है ये स्टीमिंग करते हैं हम लोग। नाक और गले के लिए क्या होता है, बफारा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 17वें का विकल्प नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वें प्रश्न की ओर। लेकिन विद्यार्थियों लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, अपने जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है डीजे सर 9th 10th के लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है प्रिय विद्यार्थियों। और इंग्लिश का देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आप लोग के लिए जारी कर दिया गया है, उसको देख लीजिए। और सेंट्रल आइडियाज़ हैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं आप लोग को, ऐसे वगैरह सब बताया जा रहा है। 18वां देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। फटाफट शेयर कीजिए जबरदस्त तरीके से। एक अकेले व्यक्ति द्वारा किसी मूर्छित घायल को ले जाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो फायरमैन लिफ्ट हो गया, दोहत्ती आसन हो गया, ब्लैंकेट ड्रैग हो गया, तिहत्ती आसन हो गया। तो देखिए यहाँ मुख्य रूप से जो होता है ये जो होता है दोहत्ती आसन के रूप में हम लोग इनका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। 20वां देखिए प्रश्न क्या है, एक घायल जो छोटा बच्चा है प्रिय विद्यार्थियों, घायल छोटे बच्चे को स्थानांतरित करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? तो पीठ पर लाद कर ले जाना, पिग्गी बैक कैरी, चौहत्ती आसन, गोद में ले जाना, क्रेडल लिफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो घायल छोटे बच्चे को जो है पीठ पर लाद कर ले जाना, पिग्गी बैक कैरी, तो यहाँ पर देखिए जो होता है मुख्य रूप से जो होता है गोद में ले जाना, ठीक है ना। क्रेडल लिफ्ट होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का। अब खंड ब में बढ़ते हैं हम लोग प्रिय विद्यार्थियों, पार्ट बी की ओर देखिए यहाँ पर, और जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए जबरदस्त तरीके से, ताकि आपके साथ साथ जो है और प्रिय विद्यार्थियों देखिए आप लोग का थोड़ा सा ये जल्दीबाजी में पूरा का पूरा कंटेंट बनाया जाता है, इसलिए पूरा फुल सॉल्यूशन तो नहीं मिल पाता है। अभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाले मिला लीजिए आप, अगर एक आध दो में त्रुटि होगा प्रश्नों में तो वहाँ पर आपको जो है पिन कर दिया जाएगा उस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जैसा होगा अपना राय जरूर दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। 1 लीटर दूध का मूल्य इतना है तो 15 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा? तो ये 58.50 में जो होगा आपका 15 का गुणा हो जाएगा। 1 लीटर का 58.50 हो गया, 58 रुपये 50 पैसा, तो 2 लोगों की इतना हो जाएगा 116 रुपये, मतलब 170 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही 15 लीटर के लिए आपका 15 गुणा कर देंगे। जल संरक्षण के 2 घरेलू उपाय बताइए। देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों, तो यहाँ पर क्या हो गया कि वर्षा के जल का जो संरक्षण करते हैं हम लोग, क्लोरीनीकरण हो गया आपका, ठीक है। सिलाई मशीन में प्रायः होने वाली 2 खराबियाँ बताइए यहाँ पर। तो सिलाई मशीन में जो मशीन का जो होता है आपका सुई का टूटना देखिए एक होता है आपका, ठीक है ना। और फिर बैरों के माध्यम रसोई घर में प्रयुक्त की 4 विद्युत चालित उपकरणों के नाम बताइए। देखिए विद्युत चालित उपकरणों में क्या है, फ़ैन हो गया आपका, जो आपका जिसमें मसाला पीसते हैं वो मशीन हो गया आपका, ठीक है ना। उसके बाद आपका अगर किचन में है तो फिर रसोई लाइट मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें जो हो गई आपका पूरा का पूरा रसोई घर में प्रयुक्त होने वाले 4 विद्युत चालित उपकरण हैं, ठीक है ना। एमिनो क्यों दिया जाता है, एनिमो क्यों दिया जाता है, ठीक है। सिल्वर विधि यहाँ पर देखिए प्रश्न है, ये पूरा पेपर था आप लोग का, पूरा देख लीजिए प्रिय विद्यार्थियों। इसका सॉल्यूशन जो है बाद में आप लोग को कराया जाएगा, लेकिन पहले फिलहाल में अपना बहुविकल्पी आप लोग मिला लिए, ये बहुत अच्छी बात है। और प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले ये चैनल जो है आप लोग को उपलब्ध कराता है सॉल्यूशन, तो ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। जाइए फटाक से शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय ग्राहियों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।